मुल्क की तारीख में पहली बार हारे हुए लोग मिलके हुकूमत बना रहे हैं, बल्कि हुकूमतें बना रहे हैं। एक दूसरे को ओहदे बांटे जा रहे हैं। कोई स्पीकर बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई डिप्टी स्पीकर बन रहा है। कतई नज़र इस चीज़ के कि उसके पास मैंडेट है, वो जीत के आया है या हार के आया है। और इससे भी जो अफसोसनाक बात वो ये कि बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, सिस्टम की तो बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। और जहाँ पर कोई थोड़ी बहुत रुकावट है वो इस किस्म की रुकावट है कि वो लगता ही नहीं है कि उससे कोई मामला रुक जाएगा या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ अलवी साहब इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। आइन के मुताबिक या आइन और कानून की वैसे अब तो बात करते थोड़ा सा वो होता है कि यार हम इसका रेफरेंस दे ही क्यों रहे हैं, बट स्टिल आइन और कानून के मुताबिक जब इंतखाबात हो जाएं तो उसके 21 दिनों के अंदर अंदर इजलास बुला के ये सारे मामलात आगे बढ़ाने हैं। स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर, फिर प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत की। तो आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इजलास नहीं बुलाया, हालांकि उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भी अरसाल कर दी कि जनाब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। ये इजलास बुलाना जो है, उसकी मंजूरी देना ये सदर साहब ही करते हैं, लेकिन अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। तो इसके ऊपर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है उन हल्कों में जो मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, या जो अपनी हुकूमत मरकज़ में लाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास इस चीज़ का भी तोड़ है। वो ये समझते हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है उनके पास इख्तियार है कि वो इजलास बुला के ये कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि जनाब जो मर्जी कर लें, 29 फरवरी इज़ द डे जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। और बाकी सारे मामला भी इसी तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने हैं। आरिफ अलवी साहब थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो करते आए हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोई ऐसा बोल्ड स्टेप या कोई ऐसी बोल्ड मूव नहीं की जिसकी वजह से सारी गेम चेंज हो जाए, या आउट ऑफ द वे जाके कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाए। बस होम्योपैथिक सी जितनी रेजिस्टेंस वो कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी अलामती सिम्बॉलिक रेजिस्टेंस, वही करते हैं। अभी भी जो कर रहे हैं इजलास नहीं बुलाना, मुझे नहीं लगता कि उनके इजलास ना बुलाने से ये सारी कार्रवाई रुक जाएगी। जहाँ पर करनी चाहिए थी रेजिस्टेंस, जब वो खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल उनके पास पहुँचा था उस वक्त करते, लेकिन उस टाइम भी खामोश रह के बिल्कुल वो बिल उन्होंने अपने पास रखा, ना इनकार किया ना इकरार किया, और उसका खुमियाजा फिर भुगतना पड़ा बहुत सारे लोगों को। तो अभी भी ये सिंबॉलिक रेजिस्टेंस है और इससे मामला रुकने तो नहीं है। और 2 दिन में आप देखिएगा इजलास 29 फरवरी को वो शायद बुलवा लिया जाए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, या जिस तरह से ये एक तनकीद नज़र आ रही है उनके ऊपर कि जनाब ये महल्लाती साजिशों का मरकज़ बना हुआ है वाने सदर और आरिफ अलवी और ये वो, उससे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा सिग्नल कि जनाब वो इस असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहते जिसका वो क्या कहते हैं मेंबरान ही पूरे नहीं है, या जो असम्बली नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पीटीआई को अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आज 17 दिन हो गए इलेक्शन होने को। आज 17 दिन के बाद अभी भी वो उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि ये उम्मीदवार कामयाब हुआ। इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है, अभी तक जारी हो रहा है। आज भी एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि ये आज़ाद उम्मीदवार जीता। तो जब नोटिफिकेशन ही अभी पूरे नहीं आए, या मखसूस नशिस्तें ही एक जमात को नहीं मिली, या उसका फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसे इजलास और ये पूरी कार्रवाई, और बेशक आपने जीत ही जाना है इलेक्शन। इस तरह से फॉर्म 47 वालों ने जीत ही जाना था, चाहे वो स्पीकर का करा लेते, डिप्टी स्पीकर का कराते, या वज़ीर आला का कराएं। लेकिन पीटीआई के पास नशिस्तें तो पूरी होनी चाहिए थी, ऐवान तो कम से कम पूरा होता, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन वो फैसला नहीं कर पाया। और आज बल्कि कल ये दोबारा से बैठक होने जा रही है और उसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि जनाब पीटीआई को नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। और मुझे तो जो लगता है ट्रैक रिकॉर्ड को देख के कि ये कोई नहीं देने वाले, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो देंगे तो पीटीआई की अक्सरियत ऐवान में बरकरार रहेगी। और किसी सूरत ये बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता कि पीटीआई ऐवान में अक्सरियती जमात बने या सबसे बड़ी जमात के तौर पे एग्जिस्ट करती रहे। तो इसलिए उसको ज़रा कट टू साइज़ करने के लिए मखसूस नशिस्तों वाला मामला मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है।